एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो पीटीआई के टाइम का है, ये शुगर स्कैंडल, जिसके अंदर जहांगीर खान तरीन साहब का और खुसरो बख्तियार साहब का और बाकी बहुत बड़े बड़े लोगों का, इत्तेहादियों का नाम भी शामिल है। ये बताइए राना साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये तमाम सिनेरियो को, एक ये स्कैंडल सामने आना, फिर रिपोर्ट आना, फिर रिपोर्ट के बारे में सवाल होना कि पब्लिक होगी नहीं होगी, फिर पब्लिक हो जाना, हाउ डू यू सी इट? देखिए, दो तीन चीजें इसमें जरा ज़हन में रख लीजिएगा। जहां तक ताल्लुक है ना वाजिद जिया साहब की इंटेग्रिटी का, तो वाजिद जिया की इंटेग्रिटी को तो डाउट नहीं किया जा सकता। मैं कम से कम मैं वाजिद जिया की इंटेग्रिटी को डाउट नहीं करूंगा। ठीक है, वाजिद जिया जो है एक अपराइट आदमी है। ठीक है, वाजिद जिया जो है, हाँ ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, वी डू एक्सटेंड फेवर्स, बट देन अगेन वाजिद जिया जो है बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि ऐसे कह लें कि गलत हो। ठीक है, अच्छा, अब बात आ गई जनाब रिपोर्ट की। रिपोर्ट ये है कि देखिए, हमेशा हम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मतलब 72 साल में 70 साल में हमने ये किया है कि जिस बंदे ने डिसीजन लिया है उसकी तरफ हमने कभी नहीं गए। ठीक है जी, और उसकी तरफ, सॉरी मैं गलत कह गया, जिस बंदे ने डिसीजन लिया ना कि जनाब ये होना चाहिए, उसकी तरफ हम हमेशा गए हैं। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम जो है उसको, वो सारे जो चलता रहा है सिलसिला या जो एसओपी चलता रहा है 70-72 साल में, हम उससे हट के हम चाहते ये है कि जिस बंदे ने फायदा उठाया है उसके सर पे हम सारा मुद्दा डालना चाहते। क्रिमिनल ऑफेंस मेरी नजर में, जो मैंने सरसरी सी रिपोर्ट पढ़ी है, क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो नहीं बनता जहां तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक है, उस पे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है जो बात हो रही है कि जनाब उसने टैक्स एविजन की या उन लोगों को चीनी दी जिन लोगों जो रजिस्टर्ड नहीं थे या ब्ला 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 ब्ला, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस क्या हुआ? देखिए, क्रिमिनल ऑफेंस जो है, जब तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं पड़ेगा किसी पे, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं पड़ेगा तो उस वक्त तक कोई फाइन नहीं लगेगा, सीधी जी गल है। नाउ इस पे, इन दिस पर्टिकुलर केस जहांगीर तरीन पे मुझे क्रिमिनल ऑफेंस बनता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जो कुछ भी किया जहांगीर तरीन ने या बाकी लोगों ने, वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त किया जब हुकूमत ने, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, उस वक्त किया जब उन्होंने कोई डिसीजंस ले लिए थे। यानी कि हुकूमत ने जो डिसीजंस लिए थे, उन डिसीजंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आगे से फवायद हासिल किए। ये नहीं किया उन्होंने कि कोई गड़बड़ करनी, चोरी करके, ये वो नहीं है। बट देन अगेन नुकसानात जो हुए, गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो नुकसान हुआ, आउटकम में दूसरे अगले स्टेप पे जा रहा हूं, हो ये सकता है कि जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ, सपोजिटली 5 अरब का हो गया, 4 अरब का हो गया, 3 अरब, वो जो वट एवर द एबीसी फिगर इज, जो भी नुकसान हुआ, कल को मुझे लगता ये है कि जनाब वो कहेंगे जनाब ये जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ, हमने तो वो काम किया जो हुकूमत वक्त का फैसला था, हमने कोई चीज इधर से रद्दो बदल नहीं की। ठीक है, और हुकूमत वक्त का जो फैसला था उसको फॉलो किया, हमने मनोमन फॉलो किया। अब अगर इसमें भी अगर कोई कोताही हुई है तो वो हम पे बैक करने के लिए तैयार हैं। नाउ दिस इज द सिचुएशन। मैंने आपको अंदर की कहानी बताई है, अंदर की स्टोरी बताई है, ये इस तरह हो सकता है, इस तरह है। फिर मैं आपको बोलूंगा, एक बार फिर रिपीट करूंगा, जहां तक वाजिद जिया की इंटेग्रिटी का सवाल पैदा होता है, उस पर मैं डाउट नहीं करूंगा। वाजिद जिया वो पर्सनैलिटी है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। वाजिद जिया बिल्कुल अच्छा, उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना, वजीर आजम के सामने रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी है, ही इज डन हिज जॉब सो फार। अच्छा राना साहब, एक बड़ा मसला डेवलप हुआ है और वो ये कि एक ऐसी जमात जो हमेशा से कहती आई कि हम करप्शन को दूर करेंगे,
हम वो मामलात जो कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते हैं, ऐसे खुर्द बुर्द उसको ख़त्म करेंगे। एक ऐसी हुकूमत के टाइम पर जहां जिसका सरबरा एक ईमानदार शख्स के तौर पर जाना जाता है, यानी इमरान खान साहब, एक ऐसे टाइम पर बहुत सारे स्कैम्स ने सर उठाना शुरू कर दिया और अभी भी एक दो स्कैम्स ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में है, वो भी जल्द आने वाले हैं। राना साहब, ये हो क्या रहा है? IPPs हो गए, चीनी आटा हो गए, कई चीजें हमारे सामने इस तरह की आने लग गई हैं। व्हाई? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। देखिए, बात ये है कि एक होता है बंदा जो कि इनोसेंट हो। अच्छा, इनोसेंट बंदा जो है, अगर उसको लॉ का या वर्किंग का या गवर्नेंस का पता ना हो, यानी कि होता है ना कि मुझे जी मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं लेकिन मुझे टीवी चैनल पे बैठ के शो नहीं करना आता, या मुझे जो एथिक्स हैं या नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करना आता, ठीक है, तो वो ये मेरे लिए, मतलब ये मेरी कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। मुझे जब तक ABC नहीं आती होगी मेरे टीवी चैनल पे काम करने की, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट बन गया हूं, नहीं, हम रोज सीखते हैं और हर रोज सीखना चाहिए हमें। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर मैं कहूं जनाब कि मुझे इनोसेंटली नहीं पता था कानून का, फला कानून का, चले हो सकता है एक दफा, दो दफा, तीन दफा, लेकिन जिस चीज का आप जिक्र कर रही हैं, जिस चीज की निशानदेही आप कर रही हैं, वो ये है कि इत्थे ते जिस वेले देखो जनाब कोई ना कोई जनाब रोला पै जाता है इत्थे, इशू इज कि जनाब इशू ये है जो आप जिसकी निशानदेही कर रही हैं, इशू ये है कि कई चीजें ऐसी हैं गवर्नेंस की जहां पे मिस्टेक्स होती हैं। नंबर 1, एक तो होती है मिस्टेक जो होती है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं, या उसको कोताही होगी जनाब, इनोसेंटली होगी, ठीक हो गया जनाब, इन्हें ठीक कर लेने जी। एक होता है ब्लंडर, यहाँ पे ब्लंडर जो होगा उसको आप ठीक नहीं कर सकेंगे, एंड देन अगेन आप उस ब्लंडर को ठीक करेंगे हम लोगों के सर पे आप ठीक करेंगे। वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट अ लैब, वी आर नॉट अ लेबोरेटरी, ठीक है, कि आप हमारे पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, ऐसे नहीं होता। सो ब्लंडर्स जो है उसके लिए बहुत सीरियस इशू है, उसको एड्रेस करने की एसएप जरूरत है, और उसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो एक सिचुएशन बन सकती है किसी भी वक्त। लेकिन जो मिस्टेक्स हैं वो तो होती हैं, when you're working you're bound to make mistakes, not blunders, you're bound to make mistakes, not blunders, मैं रिपीट कर रहा हूं। सो मिस्टेक्स होती हैं when you're working, आप मिस्टेक्स करते हैं लेकिन ब्लंडर्स नहीं करते। ब्लंडर्स के लिए you have to be very very careful because this is a state and this is not like कोई ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई लैब नहीं है, हम गिनी पिग्स नहीं है कि हमारे पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। नो, वी आर नॉट ऑफ द सॉर्ट। हमें थोड़ा सा अपने जो ब्लंडर्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, एसएप जरूरत है, और अगर नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता ईमानदारी के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस नहीं तो एटलीस्ट कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है। अच्छा राना साहब, अभी कल ही एक खबर आती है कि जफर मिर्जा साहब के जो फाइनेंशियल इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास कर लिए हैं और उनके इख्तियारात सिर्फ हेल्थ डिसीजंस तक रह गए हैं। राना साहब, ऐसे तो नहीं वज़ीर आज़म साहब किसी से माली इख्तियारात लेते, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई मामला तो ज़रूर होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को अगर कहीं नज़र आ रहा हुआ कि मामलात इधर उधर जा रहे हैं, पैसे इधर उधर जा रहे हैं, तो यकीनन उनको बुरा लगा होगा कि एक ऐसे मौके के ऊपर इसीलिए उन्होंने इख्तियारात ले लिए होंगे। क्या ये प्रिजम्पशन दुरुस्त होगी आपकी नज़र में? देखिए, जो मुझे समझ आई है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन एक बात आपके साथ अंदर की शेयर कर रहा हूँ, वो ये है जनाब कि कहा यह जा रहा था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं जो इंडिया से आती हैं, या वो चीजें जो हम अपनी मेडिसिन में डालते हैं, मैं कोई इतना मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन वो कंटेंट्स जो हम मेडिसिन बनाने में डालते हैं वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है इंडिया से इंपोर्ट करनी। ओके, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसकी गार्ड में, उसकी छतरी के नीचे लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा
अगर आप और चीजें भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से या आपने की है इंडिया से, तो वो एक सिचुएशन है। देखिए, इंडिया किसी जगह पे आपको सांस नहीं लेने दे रहा, कोई मौका नहीं जाने देता आपको जनाब आपसे बदला लेने का, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मौका उसको मिलता है वो आपको नहीं छोड़ता। ठीक है, सो मच सो कि मैं आपसे एक और बात शेयर कर लेता हूं। FATF के अंदर जो करता धरता लोग बैठे हैं वो इंडिया के ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं। राइट, FATF का हेड जो है वो इंडिया का है, बिल्कुल। सो इसके अलावा और जो सब कमेटीज बनी हुई है FATF के अंदर, वो भी उसके अंदर भी इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं। सो वो दे असर्ट। सो मैं आपसे ये गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, इंडिया कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आपको जनाब जिस वक्त उसको मौका मिलता है वहां पे जनाब वो एग्रेशन शो करता है। बलूचिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस करता है, वहां पे इंडिया के अंदर इंडिया की इंटेलिजेंस आउटफिट बलूचिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस करती है। FATF का मसला है तो वहां पे जनाब वो उन्होंने जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2-3 जगहों पे सब कमेटी FATF की हो, कोई किसी किस्म की बनी हुई हो, या FATF के ओरिजिन के लोग FATF में जो लोग बैठे हुए जो करता धरता है, जिनके जो मतलब कि वाकई वहां पे सर्ट करते हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं। वो सारी जगहों पे बैठ के इंडिया अपना किसी जगह पे मौका जाने नहीं देता, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप ऐसी चीजें करें या ऐसे इकदामात उठाएं जनाब के आप लाइफ सेविंग ड्रग्स की गार्ड में उसकी छतरी के नीचे दूसरी चीजें इंपोर्ट करें, तो उसके लिए फिर हमारी इंटेलिजेंस आउटफिट जो है, हमारी ISI, हमारी MI, हमारी IB, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। चाहे वो कोई भी बंदा हो, अगर उसको उस इख्तियार को अगर वो गलत इस्तेमाल करने के चक्कर में पड़ेगा या गलत इस्तेमाल करेगा फॉर वन रीजन और दी अदर, तो फिर तो बिजली तो गिरेगी उस पे। बात आपने बड़ी दूर की कर दी है राना साहब, बात आपने बड़ी दूर की कर दी और समझने वाले समझ भी गए होंगे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू।